गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। यूपी वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन 13th मैच जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, वो कवर करेंगे इस वीडियो में। हालांकि इन दोनों के बीच मैच ऑलरेडी हो चुका है, कवर हम कर चुके हैं। रिवर्स फिक्सचर चल रहे हैं, फिर भी सोचा कि कवर कर लेता हूँ। अगर आपकी भी ज़िंदगी आरसीबी जैसी हो चुकी है कि भाई ट्राई तो पूरा करते हो लेकिन साला जीत नहीं पाते हो, है ना, तो वीडियो एनालिसिस ज़रूर देखा करो पूरा। हर बार तो खैर नहीं जीतोगे, भगवान थोड़ी हो कि हर बार ही जीत जाओगे, लेकिन सीख के टीम लगाओगे और फिर हारोगे या जीतोगे तो मज़ा आएगा और सीखोगे, है ना। तुम आप वीडियो पूरा देख लेना। वैसे तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। फिर से स्मृति मंदाना फ्लॉप होंगी, फिर से यूपी वॉरियर्स मुझे लगता है कि इजीली जीत जाएगी जब तक डेनेवन नीकक को आप नहीं खिलाओगे। आरसीबी की टीम, मुझे नहीं लगता है कि उतना सही कॉम्बिनेशन उनके पास बैठ रहा है। हालांकि लास्ट मैच में एक लेग स्पिनर आई थी शोभना आशा, उन्होंने अच्छा किया था, जैमी को आउट किया था, एक दो विकेट उन्होंने लिए थे। लेकिन ये मैच अब होने वाला है डीवाई पाटिल पे। ठीक है, डीवाई पाटिल पे रन्स बन रहे हैं और डीवाई पाटिल पे आप देखोगे, अगर बैटिंग भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो अगर उनके पास एलिस पैरी है फॉर्म में, तो इधर से इनके पास एलिसा हीली है। अगर उनके पास बस दूसरा कोई बैटर उनके पास फॉर्म में नहीं है, यही तो दिक्कत है ना। स्मृति से रन बन रहे हैं ना, हीदर नाइट ने उतना कुछ इम्प्रेस किया है। सोफी डिवाइन एक आध मैच में मार देती है, लेकिन अब क्योंकि सोफी डिवाइन के सामने सोफी एग्लिस्टन दीप्ति शर्मा है तो उन्हें भी दिक्कत होगी। शबनम खेलेंगी नहीं, ग्रेस हैरिस फिट है, तो शबनम की जगह ग्रेस हैरिस आप जो है खेलते हुए दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखते हैं बाकी और क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हाँ, जो टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम के लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है। जिन मैचेस का वीडियो नहीं आ रहा है वो भी कवर हो रहे हैं, जैसे थर्ड ओडीआई इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच जो था। अभी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को वाइट वॉश कर दिया, 3-0 से T20 सीरीज हरा दी। लिटन दास हमने लास्ट मैच में पिक किए थे, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशियल पिक थे और उन्होंने अपना काम इजी कर दिया था। यहाँ से जॉर्डन हमने पिक किए थे, उन्होंने काम इजी कर दिया था। हमने शाकिब को ड्रॉप किया था क्योंकि वो खुद को बैटिंग में डिमोट कर रहे थे, और क्योंकि इंग्लैंड के पास अच्छे खासे लेफ्टी थे तो शाकिब से मैं एक से ज़्यादा विकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक से ज़्यादा उन्होंने लिया भी नहीं। हालांकि जोफ्रा को विकेट नहीं मिले, कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन लिटन दास अकेले ने हमें जो है जिता दिया था। ठीक है, और बहुत अच्छे पॉइंट्स मार्जिन से जिताया था, ऐसा नहीं कि लटक लटक के जीते थे। ठीक, टेलीग्राम पे आ जाया करो, जिन मैच का वीडियो नहीं आता उनकी भी आपको टीम्स वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब अभी यूपी वॉरियर्स क्या कर रही है, 4 खेले, 2 जीती है 2 हारी है। ठीक है, पहला हारी थी, फिर जीती, फिर हारी, फिर जीती। टॉप जो 4 इनके रन स्कोरर्स हैं अभी तक जिन्होंने रन बनाए, उसमें अलीसा हीली आपको दिख जाएंगी 185, ताइला मगरा दोनों ऑस्ट्रेलियन। फिर किरण नवगी ने एक मैच में 50 किए थे, उसके बाद कुछ खास फॉर्म रहा नहीं, 72 उन्होंने बनाए। देविका वैद्य ओपन कर रही है, 69 इन्होंने बनाए थे। ठीक है, और जो टॉप 4 विकेट टेकर्स हैं उसमें तीनों इनके स्पिनर्स हैं, सोफी एग्लिस्टन, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, और 2 विकेट लिए हैं तालिया ने। ठीक, तो ये है यूपी वॉरियर्स। उसके बाद आरसीबी की बात करूँ तो 5 में से 5 मैच हार चुकी है। इनके जो टॉप 4 रन स्कोरर्स हैं उसमें एलिस पेरी, सोफी डिवाइन है, उसके बाद स्मृति मंदाना है 88, हिदर नाइट 77, और जो इनके टॉप 4 विकेट टेकर्स है उसमें भाई देखो, पार्ट टाइमर हिदर नाइट, मेगन शूट के 2 विकेट है, शोभना आशा के 2 विकेट है, जो लास्ट मैच में आया श्रेयंका पाटिल जो बैटिंग ऑलराउंडर है उनके 2 विकेट है। रेणुका तो भाई 1 करोड़ खा के हजम कर गई है 5 मैच में, भाई इतनी सुताई हुई है रेणुका की। उसके बाद मैचेस हराए रेणुका की वजह से, मैचेस हारी आरसीबी। ठीक है, तो ये चीज़ आरसीबी को एडमिट करनी चाहिए कि 1 करोड़ आप, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वर्थ इट था रेणुका को। मुझे तो दीप्ति का भी, दीप्ति क्या, ये अपनी स्मृति का भी जो प्राइस टैग था वो 3.5 करोड़, मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करती थी। डिज़र्व करती थी हरमनप्रीत कौर को आप ले सकते हो, वो डिज़र्विंग है। ठीक है, और उनके अलावा बात करूँ तो नेट सेवर तो चलो डिज़र्विंग है। बाकी हेली मैथ्यू जो एज अ रिप्लेसमेंट आई थी बेस प्राइस में, वो डिज़र्व करती हैं। तो भाई स्मृति के, मतलब क्या बताऊँ, ये तो पोस्टर गर्ल्स वाले टूर्नामेंट करवा रहा था आरसीबी को, तो एलिस पेरी ले लिया, स्मृति मंदाना ले लिया, फिर रेणुका ले लिया, डेनेवन नीकक ले लिया, एरन बर्न्स ले लिया, तो चलो ठीक है। अब जो भी है आरसीबी, मुझे तो नहीं लगता कि आज के मैच में भी आरसीबी जीतनी चाहिए। अगर हाँ कुछ अलग ही कर जाए भाई, स्मृति जी अगर दिल पे ले जाएंगी बातें, तो हो सकता है कि जीत जाए, वरना तो मुश्किल है। ठीक है, अब प्लेइंग 11 पे आते हैं। यूपी से स्टार्ट करते हैं। तो अलीसा हीली ओपन कर रही है। अब देविका वैद्य के साथ स्टार्ट किया था, श्वेता शेरावत के साथ इन्होंने ओपन करना, जो अंडर 19 में ओपन करी थी और बहुत गजब के फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई, तो श्वेता शेरावत की जगह आपको यहाँ से देविका वैद्य जो है ओपन करती हो जाएंगी। एक चीज़ और हो जाती है उससे कि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, टॉप ऑर्डर में तो श्वेता शेरावत
की बैटिंग मतलब आ ही नहीं रही है, ऐसा भी नहीं कि वरना उनको शिफ्ट किया गया, उनको एकदम ही नीचे धकेल दिया गया। तो श्वेता शेरावत को आप यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हो। एलिसा हिली और देविका वैद यहाँ पे ओपन करते हुए दिख जाएंगी, वरना आपको किरण नवगीरे दिख जाएंगी। उसके बाद टालिया है, फिर दीप्ति शर्मा है, और हाँ ये मुझे कोई आगे कमेंट में ज्ञान मत देना कि वो ताहिला है, ताहिला है, तालिया पढ़ते हैं भाई उसे, ठीक है, तालिया मगरात। उसके बाद दीप्ति शर्मा है, फिर सिमरन शेख है, सोफी एक्लिस्टन बॉलिंग में, शबनम की जगह आपको ग्रेस हैरिस वापस आती हुई दिख जाएंगी, और वो बैटिंग में ऊपर आपको आती हुई दिख जाएंगे, ठीक है। के अंजलि सरवानी है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, इंप्रेस इन्होंने भी नहीं किया, इंडिया के लिए डेब्यू ज़रूर किया था। पिछले 3 मैचेस में देखोगे तो 0-0 विकेट है। राजेश्वरी गायकवाड़, क्योंकि अब सामने एक लेफ्टी स्मृति मंदाना, लेकिन स्मृति मंदाना तो भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या उनके सामने तो कोई भाई स्पिनर ला के खड़ा कर दो, विकेट दे जाएंगे, ठीक है, तो ये है। उसके बाद बेंच देखोगे इनकी तो परशावी चोपड़ा है, लेग स्पिन बॉलर। बेंच में से तो मुझे लगता नहीं कि कोई आएगा, हाँ ग्रेस हैरिस ज़रूर आएगी शबनम की जगह, बस एक ही चेंज इनकी तरफ से होना चाहिए। अब जो इनका प्लस पॉइंट है वो क्या है कि आरसीबी के पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना प्रीति बोस, उतनी अच्छी वो बॉलिंग करती नहीं है जैसे साइका इशाक या फिर सोफिया क्लिस्टन से आप कंपेयर कर नहीं सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी बॉलिंग कराती हैं। तो एलिसा हीली, किरण नवगिरे स्पिन अच्छा खेलती हैं, और तालिया मगरात, इन 3 से आपको अच्छी बैटिंग देखने को मिल सकती है। हाँ एक चीज़ हो सकती है कि मेगन शूट से खतरा ज़रूर हो सकता है एलिसा हीली को। लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी मेगन शूट ने, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाती हैं तो भाई देविका वैद्य, एलिसा हीली, दोनों में से एक को तो मेगन शूट पिक कर जाएंगी, लेकिन किरण नवगिरे और तालिया मगरात आपको फिर से रन बनाते हुए दिख सकते हैं। तालिया को स्पिन से दिक्कत होती है, लेकिन सामने आरसीबी में मुझे कोई भी अच्छा स्पिनर दिख नहीं रहा है। शोभना आशा लास्ट मैच में जो उन्होंने बॉलिंग करी थी इंप्रेसिव लगी थी, लेकिन नंबर 1 T20 बैटर है यार तालिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डोमिनेट कर लेंगे आरसीबी की स्पिन को। श्रेयंका पाटिल भी उतनी कोई खास डालती नहीं है ऑफ स्पिनर, फिर शोभना आशा है, प्रीति बोस, तो तीनों स्पिनर ना मुझे आरसीबी के उतने अच्छे लगते नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप डैन वैन नीकक को लेके आओ अपनी टीम में तो कुछ हो सकता है, लेकिन बात वही है कि वैन नीकक किसकी जगह आएंगी। अगर रेणुका ठीक ठाक परफॉर्म कर रही होती है, सुताई नहीं हो रही होती, तो मेगन शूट को ड्रॉप करके आप एक कोमल जंजार जो इंडियन फास्ट बॉलर है उनको ला के फिर आप मेगन शूट की जगह चौथा आपका फॉरेन प्लेयर डैनवन नीकक खिला सकते हैं। लेकिन भाई रेणुका तो वही 1 करोड़ लेके हजम कर गई है, बॉलिंग उनसे हो नहीं रही है, तो फिर मेगन शूट को खिलाना मजबूरी है, ठीक है। इनके पास बैटिंग देखोगे तो हाँ तालिया के बाद भी है, दीप्ति है, फिर सिमरन शेख भी बल्ले घुमा ही लेती हैं ठीक ठाक। सोफी एक्लेस्टन भी पिंच हिटिंग का रोल कर रही हैं, है ना, रन इन्होंने किए हुए हैं इससे पहले। और हाँ तो इतनी ही है इनके पास बैटिंग, बैटिंग ठीक ठाक है। और आरसीबी बॉलिंग तो वैसे ही माशाल्लाह है, तो आप एक्सपेक्ट करना कि यूपी वॉरियर्स अगर पहले बैटिंग करता है तो एटलीस्ट 160 तो यूपी वॉरियर्स आपको बना के देगा, ठीक है। फिर आते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की तरफ, तो स्मृति मंदाना, सोफी डिवाइन दोनों ओपन करिए। सोफी ठीक ठीक टच में है, 21, 36, 66 रीसेंट मैचेस में बनाए हैं। स्मृति की बात करें तो 8, 4, 18, 23 और 35 इन्होंने भी किए हैं। उसके बाद लेकिन दिक्कत ये है कि स्मृति के सामने आज फिर एक ऑफ स्पिनर है, और फिर से वो भी नंबर 1 ऑलराउंडर अगर आप कहोगे तो दीप्ति शर्मा इनके पास मौजूद, मतलब सामने वाली टीम में मौजूद है, तो जो स्मृति को दिक्कत दे सकती है, सोफी डिवाइन को सोफी क्लिस्टन दिक्कत दे सकती है। तो दोनों ओपनर्स में से मुझे लगता नहीं कि रन बनाएंगे। रन बनाएंगे फिर से हमारी एलिस प्यारी पैरी, जो हर बार आरसीबी को बचा रही हैं। 67, 52, 32, 31 हर मैच में देखोगे तो रन इनके पास हैं। उसके बाद ऋचा घोष हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। आपके पास 2 चॉइसेस है, एलिसा हिली, ऋचा घोष। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है एलिसा हीली तो मैं हीली को ड्रॉप करूंगा और ऋचा घोष को अपनी टीम में पिक करूंगा। अगर चेस करती हैं तो फिर मैं एलिसा हीली को अपनी टीम में पिक करूंगा और ऋचा घोष को ड्रॉप करूंगा। अब ऋचा घोष को ड्रॉप करूंगा तो एक एक्स्ट्रा बैटर मैं आरसीबी की तरफ से लूंगा, हेदर नाइट मेरी टीम में हो जाएंगी। स्मृति को मैं अभी भी अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ, हालांकि लोग नहीं करने वाले लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो हेदर नाइट, एलिस पेरी और स्मृति मंदाना, ये मेरे 3 बैटर्स हो जाएंगे। उसके बाद श्रेयंका पाटिल को आप ले सकते हो, सामने एक लेफ्टी हैं देविका वैद्य, तो उनके सामने श्रेयंका पाटिल अच्छा कर सकती है, प्लस बैटिंग से भी वो ठीक ठाक कर रही हैं। दिशा कसट आपकी ग्रैंड लीग के प्लेयर हो जाएंगी। मेगन शूट अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो मैं पिक करूंगा। शोभना आशा पे अगर आप रिस्क ले सकते हो, देखो अब यूज्ड सरफेस पे मैचेस हो रहे हैं तो स्पिन फ्रेंडली आपको विकेट्स दिखेंगे। तो शोभना आशा अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है और ड्यू नहीं आती है तो इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट इनिंग में यूज्ड पिच पे मैच हो रहा है तो शोभना आशा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तालिया और बीच में देखोगे तो इंडियन मिडिल ऑर्डर है, तो हो सकता है कि वहाँ पे विकेट्स गिरे, तो शोभना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। रेणुका सिंह ठाकुर 0-0, 1-0-0 ये इनके पिछले कुछ मैचेस के
जो हैं इनके रिकॉर्ड्स हैं। ओवरऑल T20 देखोगे तो ठीक ही है, 32 मैचेस में 31 विकेट है, 21 का स्ट्राइक रेट है, मतलब अपने 4 ओवर में एक विकेट तो एटलीस्ट रेणुका लिए जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, प्रीति बोस हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन भाई ये छोटा छोटा बॉल डालती हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है प्रीति बोस, वरना मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर यूपी वॉरियर्स की टीम के सामने ज़रूर लेता। ठीक है, तो ये हो गई प्लेइंग 11 की बात। हेड टू हेड एक ही मैच हुआ है इनके बीच और वो भी आपको बताइए यूपी ने जीत लिया था, तो ज़्यादा उसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। तो टीम प्रिपेयर करने चलते हैं। जो ड्रीम 11 पे खेलता है भाई उनके लिए लग्जरी है कि आप पिक कर सकते हो, मतलब एक ही बैट्समैन के साथ आप अपनी टीम बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको एक से ज़्यादा बैटर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बैटर्स में क्वालिटी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो फिर आप कीपर 2 ले लो तो भी आपका अच्छा काम चल जाएगा। एलिसा हिली, ऋचा घोष आप दोनों ले लोगे। यहाँ से हीदर नाइट मुझे लगता है कि आज इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा, सो मुझे लगता है कि जल्दी आउट हो जाएंगी। स्मृति मंधाना देखोगे तो 61% सिलेक्शन है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से कोई भी यूपी का बैटर नहीं लेने वाला हूँ तो मैं स्मृति को पिक कर लेता हूँ। अगर यूपी की टीम पहले बैटिंग करती है और ग्रेस हैरिस खेलती हैं तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि स्मृति को ड्रॉप करके मैं ग्रेस की तरफ जाऊं। ठीक है, ऑलराउंडर देखोगे तो पहली इंपॉर्टेंट ताइला, दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य आप चाहो ले सकते हो। लेग स्पिन आरसीबी के सामने अगर देविका वैद्य से डलवा भी देते हैं तो इधर नाइट एलिस पेरी है मिडिल ऑर्डर में जो स्पिन अच्छा खेलती है, तो देविका वैद्य को विकेट मिलने की चांसेस नहीं है। आपकी जो ट्रम्प हो सकती है वो शोभना आशा हो सकती है, भाई इस प्लेयर पे ध्यान रखना। अच्छी लास्ट मैच में लेग स्पिन बॉलिंग करी थी। और यूपी की बैटिंग भी आप देखोगे तो देविका वैद्य हटा दो और दीप्ति हटा दो तो यूनिडायमेंशनल सारे के सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो शोभना आशा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, अभी के लिए 3 ऑलराउंडर, 2 कीपर और 2 बैट्समैन हमारे पास हो गए हैं। अब जो 4 बॉलर्स हैं जिसमें सोफिया क्लिस्टन हमारी मस्ट पिक है, उनके साथ शबनम खेलेंगी नहीं। मेगन शूट अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती हैं तो, और 1 करोड़ वाली को भी मैं लूँगा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराते हैं तो, क्योंकि कितना भी पिटें 3 ओवर तो कम से कम स्मृति को इनसे डलवाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आप रेनू पिक कर सकते हो या फिर आपके पास श्रेयंका पाटिल हैं, पूरे 4 ओवर ऑफ स्पिन डालेगी और यूज्ड विकेट है तो स्पिन फ्रेंडली है, तो आप रेणुका की जगह श्रेयंका भी पिक कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आरसीबी अभी भी पहले बॉलिंग करा रही है तो फिर भी मैं रेणुका की तरफ जाऊंगा। रेणुका, श्रेयंका, मेगन, ये मेरे 3 बॉलर्स रहेंगे और सामने से एलिसा हीली, तालिया, दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लिस्टन। अब इसमें एक चेंज ज़रूर होगा, वो क्या होगा कि आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही है, मतलब यूपी पहले बैटिंग करेगी, और मैंने आपको बोला था कि यूपी अगर पहले बैटिंग करती है तो ग्रेस हैरिस मैं अपनी टीम में पिक करूंगा। तो ग्रेस हैरिस यहाँ से किसकी जगह आएगी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऋचा घोष को जाने दो। ठीक है, चेस करते हुए ऋचा घोष का मुझे लगता नहीं कि आरसीबी की तरफ से कोई काम रहेगा, तो मैं ऋचा घोष की जगह ग्रेस हैरिस पिक कर लूँगा। ठीक है, एक सिचुएशन हमने मान ली है कि आरसीबी पहले बॉलिंग कर रहा है, तो ये मेरी टीम है क्लियर कट। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 3 बैटर्स, 4 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मतलब किसी भी ऐप पे आपके काम हो जाएगी। ड्रीम इलेवन पे भी मैं इसी टीम से खेलूंगा और दूसरे ऐप्स पे भी मैं इसी टीम से खेलूंगा अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कराती है तो। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करूँ तो देखो, स्पेन अच्छा खेल रही है, एलिस पेरी की बात कर लो, हिदर नाइट की बात कर लो, दोनों मिडिल ऑर्डर में आती हैं और स्पिन अच्छा खेलती हैं, है ना। तो दीप्ति शर्मा से हम रन्स एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, बीच में ये लोग स्पिन अच्छा खेल रही है तो विकेट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो दीप्ति शर्मा को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ना देने का मेरे पास सॉलिड रीज़न है। तो फिर कैसे दें कैप्टनसी? तो एलिस पेरी आपके पास एक एलाइट चॉइस है, 1 डाउन बैटिंग कर रही है, पूरे 4 ओवर डाल रही हैं जब अच्छी बॉलिंग कर रही है तो। लेकिन हैरिस, तालिया और एलिसा हीली पीट सकती हैं एलिस पेरी को, लेकिन बैटिंग से रन बनाएंगी एलिस पेरी, उस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तालिया क्योंकि उतनी बॉलिंग करती नहीं है तो आपके लिए एक दिक्कत है कि भाई अगर गलती से आउट हो गई, मुझे लगता नहीं आरसीबी की बॉलर्स आउट कर पाएंगे, लेकिन गलती से अगर आउट हो गई अपनी ही गलती से, खराब शॉट खेल के या कुछ भी करके, तो फिर वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जो दोनों आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो रहे हैं ना, एलिस पेरी और तालिया मगरात, वो दोनों मतलब सिर्फ बैटिंग ही आपकी रह जाएंगी। तो मेरे को क्या लगता है कि ग्रेस हैरिस आती है ना तो स्टार्टिंग में आपको ओवर्स करवाते दिख जाएंगी स्मृति मंधाना के सामने और सोफी डिवाइन के सामने। तो अगर आप रिस्क लेने लायक हो, मतलब आप रिस्क लेके खेलना पसंद करते हो, तो ग्रेस हैरिस आपके लिए बहुत तगड़ी वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो जाएंगी आज, स्पेशली अगर फर्स्ट बैटिंग करती हैं तो। पहले बैटिंग करते हुए आपको पिन शेटिंग करते हुए नजर आ जाएंगी, 25 से 30 रन आपको वहाँ बना के दे जाएगी, और पूरे 4 ओवर अगर डालती हैं तो 1 विकेट तो मैक्सिमम ग्रेस हैरिस आपके लिए ले जाएगी। ठीक है, तो जो रिस्क ले सकता है उनके लिए ये पेयर है। ठीक है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता है उनके लिए ये पेयर या फिर ये पेयर,
ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है। मैं क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना पसंद करता हूँ, तो मैं एलिस पेरी और ग्रेस हैरिस की तरफ जाना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ, ग्रैंड लीग खेलो तो शोभना आशा आपके पास है एक अच्छी चॉइस। ठीक है, शोभना आशा आप ट्राई करना। शोभना आशा, देविका वैद्य दूसरी, तीसरी आपकी हो जाएगी प्रीति बोस। ठीक है, चौथा जो आपका प्लेयर हो जाएगा इधर से किरण नवगेरे। ठीक है, ये कुछ आपके प्लेयर्स हैं, ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करने हैं। ठीक है, बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी टॉस के बाद मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम पे आना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा फाइनल टीम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।